इसी महीने की 23 जून को विपक्षी एकता अपनी ताकत दिखलाने जा रही है पटना में। और दूसरी तरफ बिहार के जो दलित चेहरे हैं, जैसे चिराग पासवान, मुकेश सहनी और अब जीतन मांझी, तीनों जदयू से अलग होते दिख रहे हैं, महागठबंधन से अलग होते दिख रहे हैं। अब वैसे में जहां जदयू ये दावा करती है कि दलितों को न्याय दिलाने वाले जदयू, राजद, ये सारी पार्टियां एक तरफ हैं, लेकिन जिनको इन्होंने न्याय दिलवाया अब वो उनके साथ नहीं है। हमारे साथ अभिषेक झा है, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, प्रदेश प्रवक्ता। इनसे जानते हैं क्या जी, आप लोग जिसके लिए न्याय के लिए बात करते हैं अब वो आपसे दूर जा रहे हैं, क्या बात है? चेहरों के साथ न्याय करके समाज के साथ न्याय किया जाएगा, यह बात थोड़ी साबित होती है। नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे कार्यकाल में साबित किया है कि पिछड़ों अति पिछड़ों, दलित महादलित भाइयों के लिए उन्होंने कितना किया है। बजट के आकार को आप देख लीजिए, 45 गुने से ज्यादा की वृद्धि आज तक बजट के आकार में हो चुकी है। छात्रवृत्ति योजना, छात्रावास योजना, जो भी बच्चे यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं उनके लिए प्रोत्साहन योजना, अन्य कई सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं, जिसकी वजह से दलित समाज के जो लोग हैं उनका अटूट विश्वास नीतीश कुमार जी के साथ है। कुछ लोग हमारे साथ थे, कभी नहीं है, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है। जो समाज के लोग हैं वो जानते हैं कि उनके असली हितैषी नीतीश कुमार जी हैं। उनका विजन है कि कैसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी समुचित मौका मिले, और उस दिशा में काम भी हो रहा है। तो अब कुछ लोग चले जाते हैं, उसे ये परसेप्शन सेट किया जाए कि अमुक व्यक्ति चलेगा तो वोट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। उस चेहरे पे, जैसे मांझी जी के चेहरे पे मांझी वोट करता है, चिराग पासवान के चेहरे पे पासवान वोट करता है, मुकेश सहनी के चेहरे पे सहनी समाज वोट करता है। तो अति पिछड़ा दलित जिसकी राजनीति आप लोग करते हैं, अब ये लोग अलग राजनीति कर रहे हैं। आप मुगालते में हैं। हाँ। और जो भी लोग ऐसा स्टेटमेंट देते हैं वो मुगालते में हैं कि टाइटल लग गया तो उनके चेहरे पर वोट पड़ जाता है। ऐसा नहीं होता है, इंसान के काम पर वोट पड़ता है। और समझने की चीज है कि नीतीश कुमार जी ने हर समाज के लोगों के लिए हमेशा काम किया है, और जब वो काम करते हैं तो लोग वोट देते हैं। अब कोई चला गया, कोई किसी जाति का ठेकेदार थोड़ी है। और नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों के लिए राजनीति की, वोटों के लिए राजनीति नहीं की है। लोग उनसे संतुष्ट होते हैं और खुश होते हैं तो अपने आप वोट देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार जी के नाम से वोट, नीतीश कुमार भी एक चेहरा है, वो भी एक चेहरा है कि हाँ नीतीश कुमार के नाम पे लड़ते हैं, आप चुनाव जीतते हैं। लेकिन जब पार्टियां आपसे सीट मांगती है तो क्या उस पर आप लोग न्याय नहीं करते हैं कि उनको भी? अच्छा, ऐसा अगर होता तो नीतीश कुमार जी ने देश के स्तर पर बिहार का एक महागठबंधन का मॉडल स्थापित किया, इतनी पार्टियों का समन्वय बिहार के अंदर तैयार किया। कहीं है क्या और ऐसा मॉडल जहां 7 पार्टियां एक साथ गठबंधन में थी? कई बार होता है, लोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस तरह के काम करते हैं, और चेहरे की खूबसूरती देखकर वोट नहीं पड़ते हैं, चेहरे की विश्वसनीयता पर वोट पड़ते हैं, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य करने की क्षमता पर वोट पड़ते हैं। तो नीतीश कुमार जी इन बातों में विश्वास रखते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह की जो चाणक्य नीति है उसमें कहीं आप फंस गए, उसमें कहीं मांझी को वो फंसा लिए या सहनी को फंसा लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को आपसे अलग कर दिया, आरसीपी सिंह को अलग कर दिया गया? तो क्या चाणक्य नीति में फंस तो नहीं रहे आप लोग? कौन से चाणक्य और कौन सी चाणक्य नीति है? सब कुछ धराशायी रह जाएगा। दौड़ दौड़ कर बिहार आ रहे हैं ना। बिहार चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमि है। यहाँ से संदेश निकलता है जो पूरे देश में जाता है। आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा, सारी नीतियां धरी। तो आपके अच्छे नेता थे आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अब मांझी आपके सहयोगी दल के नेता थे, वो भी अब महागठबंधन की मजबूती आप सबों के सामने है। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कुछ लोग अगर कहीं जाते हैं, कुछ फैसले लेते हैं, उससे गठबंधन की मजबूती पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोटरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 23 जून में जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, जिसमें बड़े बड़े दल के नेता आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, उस पर क्या कहना है आपका? एक बहुत सकारात्मक संदेश बिहार से जाएगा पूरे देश में, और नीतीश कुमार जी का प्रयास जो है वो रंग ला रहा है। और आपने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने और तेजस्वी यादव जी ने बहुत बखूबी तरीके से बताया है कि कौन से दल, कौन सी पार्टियां शामिल हो रही हैं। और आप जानकर आपको खुशी होगी कि अब इतने सारे लोग आएंगे और बिहार से बदलाव की बयार बहेगी और देश की सत्ता में परिवर्तन होकर रहेगा। प्रधानमंत्री का चेहरे का भी उस दिन हो सकता है, क्या है? देखिए, अब सारे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, इससे पहले कुछ भी कहना बहुत बेमानी है, अप्रत्याशित है।
हाँ, आप सुन रहे थे, ये अभिषेक झा जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि पार्टियां हैं, सहयोगी दल रहते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो एक चेहरा है नीतीश कुमार और जिस तरीके की उनकी कार्यशैली रही है, वैसे लोग आते जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 23 जून को जो विपक्षी एकता की बैठक होनी है, उसमें अभी कुछ भी कहने से ये बच रहे हैं और उस बैठक के बाद ही ये कुछ कहना चाहेंगे। बहरहाल आप देख रहे थे नेशनल न्यूज़, कुंदन के साथ। धन्यवाद।